चेहरे के दाग धब्बे क्या किसी बीमारी की निशानदेही करते हैं? फुटप्रिंट्स देखे हैं कभी आपने? इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से कोई चल कर गया था। तो जो चेहरे पे पिगमेंटेशन है वो भी ये बताती है कि स्किन को कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हुई है जिसकी बाद ये मार्क्स रहे हैं। Assalamu alaikum. This is Dr. Mehwish Aftab Khan. I'm a consultant dermatologist and aesthetic physician. Besides this, I also work as assistant professor dermatology at Pakistan Institute of Medical Sciences. Today we are going to discuss about the pigmentation disorders. बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं, सबसे ज़्यादा बल्कि कहना चाहिए कि जो पेशेंट्स हम देखते हैं अपनी ओपीडीज़ के अंदर, अपने क्लिनिक्स के अंदर, वो पिगमेंटेशन के इश्यूज़ के साथ आते हैं। तो आई थॉट कि हमें इस इशू को डिस्कस कर लेना चाहिए। पिगमेंटेशन क्या होती है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी कि पिगमेंटेशन और स्कार्स में डिफरेंस होता है। यूजुअली लोग पिगमेंटेशन को या स्कार्स को पिगमेंटेशन कह रहे होते हैं और पिगमेंटेशन को स्कार्स कह रहे होते हैं। पिगमेंटेशन बेसिकली स्किन में कलर चेंज को कहते हैं, यानी कि आपकी स्किन सरफेस बिल्कुल ठीक है और उसमें कलर के अंदर चेंज आ गया, या तो कलर डार्क हो गया जिसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, या कलर लाइट हो गया आपकी अपनी स्किन टोन से, उसको हाइपो पिगमेंटेशन कहते हैं। जबकि जो स्कार्स हैं वो बेसिकली फाइब्रोटिक टिश्यू होता है। स्कार किसी भी इंजरी के बाद या एक्नी के बाद आपकी स्किन में अगर किसी किस्म का कोई खड्डा बन जाता है या डिप्रेशन बन जाता है, या कई दफ़ा वो स्कार ऐसा होता है कि उभरा हुआ निशान होता है, तो उसको स्कार्स कहते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। पिगमेंटेशन की वजूहात क्या हैं? पिगमेंटेशन को अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसकी जनरलाइज्ड पिगमेंटेशन भी होती है, यानी कि पूरी बॉडी पे दाग धब्बों का हो जाना, या सिर्फ चेहरे पर फेशियल पिगमेंटेशन जिसमें छाइयाँ बहुत कॉमन इशू है, एक्नी के बाद निशानों का रह जाना, ये फेशियल पिगमेंटेशन में आते हैं। तो दोनों की चूँकि प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है तो कई दफ़ा इनकी कॉजेज़ भी डिफरेंट होती हैं। कॉमनेस्ट रीजंस जो हैं पिगमेंटेशन की, जो हम बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में हम देखते हैं, उसमें एक्नी के बाद जो निशान रह जाते हैं, ब्राउन से ब्लैक स्पॉट्स फेस पे रह जाते हैं। एक्नी इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न। मेलास्मा यानी कि छाइयाँ फेस के ऊपर, नोज़ और चीक्स के ऊपर जो डिफ्यूज सी पिगमेंटेशन होती है, यूजुअली ख़वातीन के अंदर होती है, लेकिन आजकल मेल्स में भी ये इशू बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसके अलावा जितने भी वाइटनिंग की प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उनकी वजह से भी आपकी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि वो जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं उनमें समटाइम्स मरकरी होता है, और मरकरी क्या होता है, वो आपकी स्किन में जब डिपॉजिट होता है तो वो ग्रे ब्लू डिस्कलरेशन देता है। और फ्रैकल्स एक बहुत कॉमनेस्ट रीज़न है। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं वो ये इशू बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। धूप की वजह से चेहरे के ऊपर छोटे छोटे ब्राउन जो तिल बन जाते हैं, उनको फ्रैकल्स कहते हैं। पिगमेंटेशन की स्किन टाइप को ज़्यादा मुतासिर करती है। हम लोगों की एशियन जो स्किन है वो स्किन टाइप 4 से टाइप 6 कैटेगरी में फॉल करती है। स्किन टाइप 4 जो है वो बहुत जल्दी टैन हो जाती है। जो जल्दी टैन हो जाती है उसके अंदर पिगमेंटेशन के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हाउ कैन यू प्रिवेंट स्किन पिगमेंटेशन? रूल ऑफ थंब है, अगर आपने स्किन पिगमेंटेशन से बचना है तो सन प्रोटेक्शन को रिलीजियसली यूज़ करना है। रिलीजियसली मीन रिलीजियसली आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स वाइल आउट इन सन, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है जो आपको अगर तो अंडरलाइन कोई पिगमेंटेशन का इशू है उसको वर्स नहीं करेगा, और अगर आपकी स्किन के अंदर आपकी स्किन टाइप जो है वो पिगमेंटेशन प्रोन है तो पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिमूव द पिगमेंटेशन? इट डिपेंड्स। पिगमेंटेशन किस टाइप की है, उसकी कॉज क्या है, और वो कितनी पुरानी है, यानी कि कितना अरसा हो गया है। अगर इमीडिएट टैनिंग हो जाती है, इवन उसको ट्रीट करने में हमें 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं, और अगर काफ़ी अरसे किया है तो 3 to 6 मंथ्स तो एटलीस्ट लग जाते हैं पिगमेंटेशन को बेहतर होने में। पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट एट होम, क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो घर में मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये जो लेमन के, सिट्रस फ्रूट्स के पील के जो टोटके हैं जिसके अंदर विटामिन सी है, लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हम घर में ये कुछ फार्मूलाज बना के या क्रीम्स और सॉल्यूशंस बना के पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इनका नुकसान उल्टा ये होता है कि आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो वर्स हो जाती है। तो आइडियली आप डाइट के साथ और सन प्रोटेक्शन के साथ प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रीटमेंट अपनी स्किन पिगमेंटेशन की घर पर नहीं कर सकते। कौन से स्किन के ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिनसे हम पिगमेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं? आइडियली स्पीकिंग देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। उसमें कुछ तो हमारी प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती हैं, और ओरल भी होती है और टॉपिकल भी, यानी कि खाने की भी और लगाने की भी।
और उसके अलावा लेज़र्स बहुत हेल्प करते हैं हमें। फ्रैक्शनल लेज़र है, CO2 लेज़र है, मेलास्मा में बहुत अच्छा रोल है, क्यू स्विच लेज़र है, उससे पिगमेंटेशन बहुत अच्छी सी बेहतर होती है। केमिकल पील्स हैं, PRP ट्रीटमेंट एंड मैनी मोर। चेहरे के दाग धब्बे क्या किसी बीमारी की निशानदेही करते हैं? फुटप्रिंट्स देखे हैं कभी आपने? इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से कोई चल कर गया था। तो जो चेहरे पे पिगमेंटेशन है वो भी ये बताती है कि स्किन को कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हुई है जिसकी बाद ये मार्क्स रहे हैं। पिगमेंटेशन के इलाज के लिए आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब आपको लगे कि ये पिगमेंटेशन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और आप प्रोडक्टिव नहीं रह रहे, तो आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। Using health file platforms, you can search best doctors for yourself.